पहुंच गए और पहलगाम में उन्हें बेरहमी से शूट कर दिया गया। ये बात हमें भूलनी नहीं चाहिए। ये मामूली बात नहीं कि मुंबई पे अरे जो नजर है दुश्मनों की, हमारा बुरा चाहने वालों की। मैं गया था लाहौर में, एक लिटरेरी फेस्टिवल था और वहां पर एक 3,000 आदमी हॉल में थे। ये आपको मिल जाएगा, वीडियो है उस पर यूट्यूब पे। तो सवाल कर रहे थे, मैं जवाब दे रहा था। अच्छे ही सवाल कर रहे थे, प्यारे, अच्छी मोहब्बत की बात कर रहे थे। लेकिन आप जब बादाम खाते हैं तो एक कड़वा बादाम जरूर आ जाता है मुंह में। तो एक मैडम खड़ी हुई और उन्होंने मुझसे कहा कि देखिए, आप लोग इंडियन पता नहीं हमारे बारे में क्या समझते हैं। आप आए हैं, ये आपका दूसरा दिन है, हमने आप पे बम फेंक दिया, गोली मार दी आपको। हम तो क्या देखिए आपसे बाहें खोल के मिल रहे हैं, हम तो हमेशा मिलते हैं। आप लोगों को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, आप हमें क्या समझते हैं कि हम टेररिस्ट हैं, हम ये हैं। तो मैंने कहा मैडम वो है, जरूर देखिएगा, ऐसे यूट्यूब पे है। ये इस बात का जवाब मैं तकल्लुफ से नहीं दूंगा, मैं खुल के बात करूंगा। मैं मुंबई का रहने वाला हूं, मैंने अपने शहर को जलते देखा है। तो वो जो आए थे जलाने, वो स्वीडन या इजिप्ट से तो नहीं आए थे, और वो आज भी खुले आम आपके शहर में घूम रहे। आप बड़ी खुली बाहें से मिलते हैं। आपके यहाँ से नुसरत फतेह अली आया, हमने सराखों पे बिठाया। आपके यहाँ से मेहदी आसा आया, हमने सराखों बिठाया। आपके यहाँ से फैज अहमद फैज आए। अटल बिहारी वाजपेयी साहब की सरकार थी, ऐसा लगता था कि किसी स्टेट का हेड आया है। आगे लाल बत्ती की गाड़ी चल रही है, राजभवन में ठहरते, हर जगह उनका जो रिसेप्शन था। आज तक पीटीवी पे हिंदुस्तान का बड़े से बड़ा राइटर चला जाए, बड़े से बड़ा कलाकार, पीटीवी पे नहीं बुलाया जाता। हिंदुस्तान की सबसे जो पॉपुलर पर्सनालिटी थी पाकिस्तान में 60 में 50 में 70, अनडाउटेडली लता मंगेशकर थी। आपने तो उसका कोई फंक्शन नहीं किया और आप कह रहे हैं कि आप खुली बाहों से मिलते हैं। अजीब बात। खैर अच्छा हुआ मैं अगले दिन वापस आ गया, इसलिए कि थोड़ी देर तो स्टन हो गए थे लोग। जब तक रिएक्शन आया वहां, तब तक मैं वापस इंडिया में था। तो ये बातें देखते हैं। अब देखिए जो हुआ है पहलगाम, ये कुछ दिनों के बाद ये होता रहता है। और ये मेरा बड़ा दुख है कि मुंबई से आपको क्या दुश्मनी है, मुंबई कर से क्या दुश्मनी है आपको। हमने आपका क्या बिगाड़ा भाई? वैसे तो इस देश ने क्या बिगाड़ा आपका, सब बात तो ये है। हमने तो बड़ी कोशिश की, सब कोई सरकार हो, वो कांग्रेस हो बीजेपी हो, कोई, उसने हमेशा कोशिश की है कि पड़ोसी से संबंध ठीक हो जाए। अटल जी गए थे, मैं भी था उस बस में, तो उस जगह गए थे जिसको कहते हैं निशाने पाकिस्तान, जो उन्होंने जहां अनाउंस किया था कि हम पाकिस्तान चाहिए, और अटल जी वहां गए एंड ही गेव हिज रिस्पेक्ट टू दैट प्लेस। अब इससे ज्यादा क्या करते भाई? ये अलग बात है कि जब वो वापस आ गए तो अगले दिन उस जगह को धोया गया कि यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी आया था। उसी के कुछ दिनों बाद हम तो दोस्ती के लिए गए थे ना, बहुत अच्छा बोले थे वहां। करगिल हुआ, करगिल इन्होंने नहीं किया था, इनकी फौज ने नहीं किया। हमने देखे हैं वो पेपर देखे हैं, हमने वो डायरी देखी। मैं गया हूं करगिल, जहां डिटेल्स हैं हर चीज की। ये इन्हीं की फौज थी, इनकी रेजिमेंट थी। ये 48 में भी जब आए थे तब भी ये नहीं आए थे, वो तो ट्राइबल घुस गए थे। और आज भी ये जो हुआ है, जो आदमी थे ये इनके नहीं थे, शायद जर्मनी से आए हों, क्या मालूम। ये वो लोग हैं। मैं आपको बताऊं करगिल का किस्सा क्यों मुझे मालूम है कि मैं 1 साल बाद वापस गया था। वो बटालिक हो, द्रास हो, हर जगह मैं रेजिमेंट के साथ 3-3, 4-4 दिन रहा, और उसी के बाद मैंने लक्ष्य पिक्चर लिखी थी। तो मुझे उस वक्त के जो एडजुटेंट थे उन्होंने बताया कि हमने जो ये लोग यहाँ मर गए थे, तो आर्मी ने कहा ये तो हमारे आदमी ने, हम नहीं जानते कौन, पाकिस्तानी आर्मी। तो इन्होंने मौलवी बुलाया फौज में और कहा कि प्रॉपर तरीके से, जैसे एक मुसलमान
वो वेरी करते हैं, वैसे करिए पूरी इज्जत के साथ। और वो एल्बम उन चेहरों की लेके गए एडजुटान, जब मुलाकात हुई पाकिस्तानी एडजुटान से अक्रॉस नो मैन लैंड पे, तो उसने लेने से इनकार कर दिया। कहा कि भाई ये मैं ले लूंगा तो फिर मैं ओन कर रहा हूं कि हमारे आदमी थे, मैं नहीं लूंगा। मीटिंग खत्म हो गई। फिर वो अलग से आए एडजुटान साहब, उनका यार वो मुझे दे दो एल्बम, उस घर वालों को उनसे खबर कर दूंगा। तुम जब अपने सिपाही को ही नहीं ओन कर सकते हो भाई, तो तुम किसे ओन करो? जो तुम्हारे लिए गलती से जान दे रहा है, तुम कहते हो ये हमारा नहीं, जब वो मर गया। तो ऐसे लोगों से क्या बात की जाए, आप ही बताइए। बड़ा दुख है। लेकिन जहां इतनी बातें की, मैं एक और बात बताऊं, तो बहुत जरूरी है सबको सुनना। पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा, पाकिस्तान का एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान का मुल्ला, पाकिस्तान की फौज क्या कहते हैं कश्मीर के बारे में, कि ये जो सारे कश्मीरी हैं दिल से पाकिस्तानी हैं। ये तो साहब हिंदुस्तान ने उन पर कब्जा किया हुआ है। झूठ झूठ। सच ये है कि 48 में जब इन्होंने हमला किया था तो 3 दिन तो लोकल कश्मीरियों ने उन्हें रोका था, हमारी फौज तो 3 दिन बाद पहुंची थी। सच तो ये है कि वो हिंदुस्तान के बिना रह ही नहीं सकते। आज जो हुआ है, सबसे बड़ी तबाही तो उन पे आई है। उनका टूरिज्म खत्म हो गया कई वर्षों से, जो उनकी रोजी रोटी है। कश्मीरी हिंदुस्तानी है, और वो दिल से, कुछ छोड़ दीजिए, पागल सब जगह मिलते हैं। 90%, 95%, 99% कश्मीरी हिंदुस्तान का वफादार है। और वो लोग जो मसूरी में या किसी कश्मीरी स्टूडेंट को किसी यूनिवर्सिटी में मारते हैं, उनको मालूम होना चाहिए कि वो पाकिस्तान की फौज से अग्री कर रहे हैं। अगर इसको आप पाकिस्तानी समझ रहे हैं, जो मसूरी में नौकरी कर रहा है या साउथ के किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, तो यही तो कहता है पाकिस्तानी मुल्ला, यही तो कहता है पाकिस्तानी फौज और उसका प्रोपेगेंडा। आप उसे कंफर्म कर रहे हैं, उसे क्लब कर रहे हैं उनके साथ। ये गलती नहीं होनी चाहिए। जितने कश्मीरी हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से में, हमारे यहां भी हो, उनको पूरा प्रोटेक्शन दीजिए। उनसे कहिए तुम हमारे भाई हो, कोई तुम्हारा बाल बिखा नहीं करेगा। तुम कश्मीरी हो, तुम हिंदुस्तानी हो। हम उनको पाकिस्तानी क्यों समझे भाई? यही तो वो कहते हैं, तो हम उन्हें कंफर्म करें। इससे बड़ी गलती कोई हो कि नहीं? ये नादानी है। मैं रिक्वेस्ट करता हूं सरकार से, दिल्ली की सरकार, कि ये बहुत बार हो गया है, एक बार नहीं हुआ है। ये आप देखिए इतिहास तो पिछले 75 बरस में हर 2-3 साल बाद ऐसा एक हंगामा होता है। अब आप स्टेप लीजिए। ये सरहद पे कुछ फुलझड़ियां छोड़ने से काम नहीं चलेगा। अब कोई सॉलिड स्टेप लीजिए। आप ऐसा कर दीजिए कि वो जो पागल वहां का आर्मी चीफ है, उसकी स्पीच सुनिए जरा। वो एक समझदार आदमी नहीं दे सकता। ये किस तरह का आदमी है? वो कहता है सही बात है, हिंदू अलग होते हैं, वो अलग कौम है, मुसलमान अलग कौम है। अरे इसको ये भी नहीं ख्याल कि उसके मुल्क में भी कुछ हिंदू रहते हैं, तो उनकी कोई इज्जत नहीं करता। उनकी भावना की, उनके इमोशन की, उनकी फीलिंग्स की, उनके स्टेटस की कोई इज्जत नहीं तुझे। किस तरह का आदमी है भाई तू तो पागल लगता है। इन लोगों को ऐसा जवाब मिलना चाहिए, छोटी मोटी बात से सुनने वाले नहीं है, कि इन्हें याद रहे। अभी तक इन्हें याद नहीं हुआ है, तो ये क्या होगा ये तो अजीत पवार साहब बता सकेंगे, प्रफुल्ल भाई बता सकेंगे, भुजबल साहब बता। मैं तो जानता नहीं इतना राजनीति को, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि अब वक्त आ गया है कि एक आर और